ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रंप का ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी और सख्त मुआशी कार्रवाई का ऐलान। कहा, ईरान को माली मदद देने वाले ममालिक भी संगीन मुआशी नताइज भुगतेंगे। तेल स्मगलिंग, नकद पैसे की मुंतकिली और ईरान के साथ माली रवाबित फौरी बंद किए जाएं। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अस्पताल मुंतकिली की मोहलत में आज आखिरी दिन। वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालिफत, नजरसानी अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। रावलपिंडी में ज़िला इंतजामिया अलर्ट, नशेबी एरियाज और नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग। कल तक बादल बरसने की पेशगोई। डीजल 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की आज के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। 1 लीटर पेट्रोल 337 रुपये 51 पैसे का मिलेगा। हुकूमत ने ऑयल रिफाइनरीज के साथ मुज़ाकरात के बाद डीजल सस्ता करने का ऐलान किया था। डीजल की कीमतों में कमी के असरात। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 10% कमी का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट ने कहा, डीजल की कीमत में कमी खुशाइंद है। ट्रांसपोर्टर्स डीजल की कीमत में इजाफे से दबाव का शिकार थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत को कोई खतरा और चैलेंज नहीं। पीपल्स पार्टी मुखालिफत का इरादा रखती है तो हमारे पास अक्सरियत है। शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। बानी पीटीआई से मुतालिक फैसले में रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। अदालती हुक्म की नफी वाला कदम नहीं उठाया जाएगा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, बानी ने यहाँ रहना है या बाहर जाना है कुछ कहा नहीं जा सकता। फैसला अदालतों ने करना है, कोई साजिश नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत का पेज एक हो सकता है लेकिन दाल में कुछ काला है। कुछ तो है, आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। कानून साजी पर नून लीग से ताउन मुअत्तल करने का ऐलान। कहा, क्या इत्तेहादियों से ऐसा सलूक किया जाता है? एतराज़ात दूर होने तक नून लीग का साथ नहीं देंगे। कौमी मफाद के किसी मामले तक ताउन जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के बगैर कानून साजी कर सकते हैं तो कर लें, फिर मेरे वालिद सदर जरदारी को भी मना कर दिखाएं। इन हाउस तब्दीली पर तवज्जो नहीं है। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। कहा, बानी का तिब्बी मुआयना बाकायदगी से होता रहा है। मेडिकल बोर्ड मुतादिद मरतबा इलाज कर चुका है। सेहत की सूरत हाल पर फैसला तिब्बी माहिरीन की राय के बाद होना चाहिए था। एक कैदी को निजी अस्पताल की खुसूसी सहूलत देना दीगर कैदियों के लिए भी दरखास्तों का रास्ता खोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इख्तियार समाज से तजावुज करता है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से दरखास्त दायर की। वफाकी वुज़रा ने कहा, बानी पीटीआई बनी गाला नहीं, जहां से आए हैं वापस वहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले को एनआरओ से जोड़ना दुरुस्त नहीं। धमकियों, सड़कें ब्लॉक करने या हमलों से मुलाकात नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ हमदर्दी कार्ड रह गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई को सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सेहत का मामला सियासत से अलग रहना चाहिए। पीटीआई वालों ने नून लीगी क़यादत की बीमारी पर सियासत की। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा, वफाकी वुज़रा के बयानात पर अफसोस हुआ। नवाज शरीफ का कई बार जेल से बाहर इलाज हुआ। अदालतों ने इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी दी। नून लीग ने हमेशा आला अदलिया से महाजराई की। पीटीआई दौर में जेल जाने वाले रहनुमाओं पर केसेस पुराने थे। असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सियासी रहनुमाओं और जमातों को सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। लीड्स टेस्ट, पाकिस्तानी बैटर्स इंग्लिश बॉलर्स के सामने ढेर। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 171 रन पर आउट। अब्दुल्ला शफीक ने 61 रन बनाकर मज़ाहमत दिखाई। जॉश और रॉबिन्सन की 5-5 विकेटें। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 112 रन बना लिए। 2 खिलाड़ी आउट। मैच देखे 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शान, रिजवान, सलमान सब नाकाम। अजान अवैस और अली उस्मान पहली गेंद पर आउट हुए।
शान मसूद और सऊद शकील 5-5 रन बना सके। कप्तान सलमान आगा 21, मोहम्मद रिजवान 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को खेलना भुला दिया। रॉबिन्सन ने 51 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। जॉश ने 46 रन देकर 5 बैटर्स को पवेलियन भेजा। मलेशिया के वजीर दाखिला सैफुद्दीन 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर मुमलिकत दाखिला तला चौधरी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मलेशिया के वजीर दाखिला पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। लाहौर में डिजिटल चालान अदा न करने वाले खबरदार। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के इजरा या तजदीद को चालान के क्लियरेंस से मशरूत करने की तजवीज़। गाड़ी की ट्रांसफर, खरीदो फरोख्त भी चालान अदा किए बगैर न करने की दरखास्त। सीटीओ चालान ने रिकवरी के लिए मुरासला भिजवा दिया। कराची के मीर रजा कत्ल केस पर अहले खाना के वकील का तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। 9 पुलिस अफसरान को तहकीकात मुकम्मल होने तक ओहदों से हटाने का मुतालबा कहा। कातिल गिरफ्तार न हुए तो JIT तश्कील देने का मुतालबा करने पर मजबूर होंगे। बिलावल भुट्टो के अपोजिशन से पार्लिमानी कमेटियों में वापसी की दरखास्त। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। पार्लिमान में कानून साजी के हवाले से राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। एलामिये में कहा, पीपल्स पार्टी क़यादत ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए किरदार अदा करने का कहा। बिलावल भुट्टो ने बानी PTI से मुतालिक फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बजाय हुकूमत खुद इलाज कराती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नून लीग खोखले नारों और झूठे दावों के बजाय हकीकी तरक्की पर यकीन रखती है। जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमियों को दूर करना अव्वलीन तरजीह है। पसमानदा इलाकों के अवाम के लिए आसानियां पैदा करना सबसे बड़ी खुशी है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से मुजफ्फरगढ़ के अरकान असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ का भाटी गेट अंडरपास का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, नए सूबों पर अवामी इत्तेफाक राय जरूरी है। जोर जबरदस्ती से न पहले कभी माने न आइंदा मानेंगे। जनूबी पंजाब पर पार्लियामेंट का इत्तेफाक राय मौजूद है। इत्तेफाक राय नहीं तो मैं पंजाब के खिलाफ साजिश का सोच भी नहीं सकता। हमारे सामने किसी तरमीम की कोई चीज नहीं आई। जहां इत्तेफाक राय न हो वहां सूबे नहीं बनेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इंतजामी यूनिट्स का मामला अगले इलेक्शन से पहले तय हो जाएगा। विफाक से पावर्स यूनिट्स के पास चली जाएं। अवाम क्या चाहते हैं क्या नहीं, इस पर टीवी पर कुछ नहीं कह सकते। अवाम चाहते हैं कि मसाइल दहलीज पर हल हों। सिंध की तकसीम किसी मसले का हल नहीं। सिंध एक था, एक है और एक रहेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबिदी का बयान। कहा, सिंध की तकसीम की बात करने वाले पहले अपने माजी की कारकर्दगी का हिसाब दें। सूबे तोड़ने के नारे लगाना आसान है, अवाम के मसाइल हल करना असल इम्तिहान है। सिंध की तकसीम का ख्वाब देखने वाले अवाम की यकजहती के सामने नाकाम होंगे। सदर आसिफ जरदारी से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। जराये के मुताबिक मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। भारत में अमरीकी सफीर के बयान पर एहतजाज। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, जम्मू और कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। हतमी फैसला सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना है। अमरीकी सफीर का गैर जिम्मेदाराना बयान अमरीका के देरीना मौक़िफ़ की नफ़ी करता है। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक जिम्मेदाराना मौक़िफ़ अख्तियार करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मुसलसल चौथी रात फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। जिला इंतजामिया अलर्ट, नशेबी एरियाज और नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ का साथ। कौमी असम्बली में कोरम पूरा न हुआ। PTI रहनुमा आमिर डोगर ने कहा, वज़रा की ऐवान में हाजिरी तक बाइकआउट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी से भी दरख्वास्त की है कि साथ दे। सैयद नवीद कमर के इशारे पर पीपल्स पार्टी अरकान ऐवान से बाहर चले गए। डिप्टी स्पीकर ने इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया।
कौमी हीरो पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का यौम शहादत। राशिद मिन्हास ने जान की कुर्बानी देकर तैयारे को भारत ले जाने की कोशिश को नाकाम बनाया। बहादुरी के अतराफ में निशान हैदर से नवाजा गया। सदर आसिफ अली जरदारी का राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर की बेमिसाल कुर्बानी को भरपूर खराज अकीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहीद राशिद मिन्हास को खराज अकीदत। पाक बहरिया और पाक फजाइया के सरबराहान का भी खराज अकीदत। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे पर बाउजर और कार में तसादम, 6 अफराद जाबाहक। पुलिस के मुताबिक जाबाहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। जमात इस्लामी का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरना। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 1 लीटर पेट्रोल पर 130 रुपए लेवी जुल्म है। 32 रुपए की कमी से काम नहीं चलेगा। वो बिजली जो बनती नहीं उसकी कीमत भी ली जा रही है। मुल्क भर में पहिया जाम करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने रिटेलर ऐप का इजरा कर दिया। कहा डिजिटल टेक्नोलॉजी के नफाज से मईशत में शफाफियत आएगी। ताजरों की मुशावरत से मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। ताजरों को यकीन दहानी कराते हैं कि हिरासा नहीं किया जाएगा। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा ऐप ताजरों की मुशावरत से बनाई गई, दुकानदार फाइलर बन सकेंगे। सोमालिया में बहरी कज़ाकों का पाकिस्तानियों के बदले $30 लाख तावान का मुतालबा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा मुग़वियों की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जहां पाकिस्तानियों को रखा गया वहां सोमालिया की हुकूमत का कंट्रोल नहीं। हमारे लोग महफूज हैं। बहरी कज़ाकों से मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं। एक बार तावान दिया गया तो फिर ये मामला चल पड़ेगा। मोहसिन भाई का सियासत में इतना तजुर्बा नहीं, भाई को भाई से न लड़ाएं। बिलावल भुट्टो का मोहसिन नकवी से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा सिस्टम तबाह होने पर बहस किसी और वक्त कर लेंगे। निज़ाम का सबसे अहम शख्स कह रहा है कि निज़ाम तबाह हो गया तो कौन एतराज कर सकता है। निज़ाम को चलने कब दिया गया? आइन मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, उसको कितनी मरतबा तोड़ा गया। फिर कहते हैं निज़ाम चल नहीं रहा। 50,000 से ज़ायद आज़मीन हज ने वाजिबात की पहली किस्त अदा कर दी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन ने 31 अरब रुपए से ज़ायद जमा कराए। शॉर्ट हज स्कीम में 22,000, लॉन्ग हज में 28,000 से ज़ायद दरखास्तें जमा। कीनिया में सयाहती हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 5 अमरीकी शहरियों समेत 7 सयाह हलाक। मरने वालों में एक्वाडोर के इंटेलिजेंस सेंटर के डायरेक्टर और उनकी अहलिया भी शामिल। पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका की वनडे सीरीज 18 अक्टूबर से शुरू होगी। पीसीबी ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। श्रीलंका का दौरा पाकिस्तान 4 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान के खिलाफ T20 शेड्यूल। ट्राई नेशन सीरीज 18 से 31 अक्टूबर तक खेली जाएगी।